दोस्तों, जय माँ भवानी, जय राजपूताना। हम सुनते आए हैं कि बहुत समय पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। लेकिन हाल में कुछ वर्षों में नए इतिहास का दावा किया जा रहा है। इसके मुताबिक हल्दी घाटी के युद्ध में असल में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। राजस्थान के कुछ हमारे क्षत्रिय संगठन, राजपूत संगठनों ने वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इसमें मांग की है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाली राजस्थान की साइट रक्त तलाई से वो तख्तियां हटवाई जाएं, जिसमें लिखा है कि हल्दी घाटी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। दरअसल रक्त तलाई हल्दी घाटी से 4 किलोमीटर दूर स्थित जगह है, ऐतिहासिक जगह है। यहाँ लगे बोर्ड पर लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना पीछे हटी थी। लेकिन अब सदियों बाद कुछ इतिहासकारों और राजपूत संगठनों का दावा है कि इतिहास को दोबारा अच्छे से समझने की जरूरत है। उन्होंने बताया ऐसा अलग से हुआ नहीं था। कुछ समय पहले राजस्थान के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने एक शोध पत्र जारी किया था। इसके मुताबिक महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जमीनों के पट्टे जारी करते रहे। इस हिसाब से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, क्योंकि अगर वो हारे होते तो लोगों को पट्टे कैसे जारी करते। क्या ये दावे सच हैं? हल्दी घाटी के युद्ध में असल में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप या अकबर कौन भारी पड़े थे? कवि कन्हैयालाल सेठिया ने एक कविता लिखी, पातल का अर पीतल, और कर्नल जेम्स डॉट ने किताब लिखी है। आइए इसके आधार पर हम आपको कुछ कोशिश करते हैं समझाने की। हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है। अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाला दर्रा राजस्थान में उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर। इस दर्रे की मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, इसलिए प्रचलित नाम हल्दी घाटी पड़ा। महाराणा प्रताप और अकबर की यहीं पर हुई लड़ाई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई कहा जाता है कि लेकिन असल में जो मुख्य लड़ाई थी वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रक्त तलाई में हुई थी। इसीलिए रक्त तलाई का काफी ऐतिहासिक महत्व है। कहानी महाराणा प्रताप की। चित्तौड़ का कुम्भलगढ़ किला, यहाँ कटारगढ़ के बादल महल में विक्रम संवत 1596 के जेठ महीने की तपती जमीन के दिन थे। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ एग्रोरियस कैलेंडर के हिसाब से तारीख थी 6 मई 1540। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी मां का नाम जयवंताबाई था। पहले बेटे के जन्म के बाद ही उदय सिंह जयवंताबाई से विमुख हो गए थे। वे अपने सबसे छोटी रानी धीरबाई भटियाणी को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, लिहाजा आगे चलकर उन्होंने महाराणा प्रताप के बजाय धीरबाई के बेटे जगमल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि महाराणा प्रताप के कौशल को देखते हुए अधिकतर सिसोदिया राजपूत उन्हें ही गद्दी को योग्य मानते थे। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का निधन हो गया। उस समय राजवंशों में यहाँ परंपरा थी कि राजा का सबसे बड़ा बेटा सुरक्षा कारणों से अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था। महाराणा प्रताप भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आए, लेकिन उस अंतिम संस्कार से उदय सिंह का एक और पुत्र नारदा था। धीरबाई का बेटा जगमाल सिंह, ग्वालियर के राम सिंह और महाराणा प्रताप के नाना अखेराज सोनग्रा को पता चला कि जगमल महल में हैं और उनके अभिषेक की तैयारी चल रही है। दोनों राजमहल पहुंचे और जगमाल को गद्दी से हटा दिया। महाराणा प्रताप का राजाभिषेक कराया गया। मुगल और मेवाड़। इधर दिल्ली में अकबर दिन पर दिन शक्तिशाली हो रहा था। मुगलों और मेवाड़ के सिसोदिया राजाओं के बीच यह अदावत 3 पीढ़ी से चली आ रही थी। राणा सांगा को बाबर के हाथों खानबाग में हार का सामना करना पड़ा था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को अकबर के हाथों चित्तौड़ हारना पड़ा था। मेवाड़ के सिसोदिया सरदार चाहते थे कि भविष्य में भी अकबर के साथ युद्ध को टाला नहीं जा सकता था। महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के 4 साल बाद आखिरकार दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। अकबर दिल्ली से चलकर अजमेर आया। उसने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मान सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गोगुंदा की तरह रवाना की।
इस सेना ने राजसमंदर के मोलेला में अपना डेरा डाला। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना लॉगिंस में डेरा डाली हुई थी। संख्या बल के हिसाब से महाराणा की स्थिति कमजोर थी। कहा जाता है कि दोनों सेनाओं में 1 और 4 का अनुपात था। माने मेवाड़ के 1 सैनिक पर मुगलों के 4 सैनिक। मुगल सेना की योजना थी कि गोगुंदा के किले पर कब्जे की। महाराणा प्रताप अपनी युद्ध परिषद में मुगलों के खिलाफ रणनीति बना रहे थे। मोलेला और लोसिंग के बीच एक घाटी पड़ती थी जिसे आज हल्दी घाटी कहा जाता है। युद्ध की शुरुआती योजना के अनुसार संख्या बल की कमी से निपटने के लिए यह तय किया गया कि मेवाड़ के सैनिक हल्दी घाटी के दर्रे में युद्ध लड़ेंगे ताकि संख्या बल के असंतुलन से निपटा जा सके। ये दर्रा इतना सकरा था कि एक साथ 2 गाड़ी तक नहीं निकल सकती थी। यह राम सिंह तोमर की सुझाई हुई युक्ति थी। युद्ध का हाल महाराणा प्रताप की तरफ से उनके हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे अफगान मूल के हाकिम खां सूर। वही शाही सेना के हरावल दस्ते का कमान थी सैयद हासिम के पास। मेवाड़ की सेना की वाई बाजू की कमान झाला बीदा के पास थी। दाई बाजू की कमान ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के पास थी। बीच में राणा खुद थे और अपने घोड़े चेतक पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। आगे की लड़ाई में क्या हुआ, वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखिएगा। इसकी अगली कहानी में आपको दूसरी वीडियो में दूसरे भाग में बताएंगे। तो इसके साथ ही अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय मां भवानी, जय छात्र धर्म। धन्यवाद।